अमित शाह ने भी कहा था चुनाव के दौरान ईपीएस वाले हों चाहे सारा इंडिया के निवेशक हों, तो दोनों के साथ धोखाधड़ी हुई है। क्योंकि सरकार पेंशन तो बंद कर दी है, वैसे भी बंद कर दी है। जो वृद्धा पेंशन मिलती थी वो बंद कर दी इन्होंने। तुम्हारे दूसरी पेंशनें मिलती रहीं, विकलांग पेंशन वो भी बंद कर दी। तो जब सरकार ही चिटफंड जैसे मामलों को अंजाम देगी, भाई 90 से लेके जब उन्होंने अपने पैसा फंड कराया, उसमें अपने पैसा कटवाया, उसके बाद आज वो वृद्ध हो गए ईपीएस वालों के साथ। और वृद्ध मैंने देखे हैं भाई, धूप में, बरसात में और जाड़े में आए थे वो लोग। और उसमें कई अब तक अशोक रावत जी भी आए थे, उनके साथ पूरी टीम आई। बिल्कुल अशोक रावत नेतृत्व कर रहे हैं इनका और अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो भाई वृद्ध, मुझे लगता है पिछली बार जो आए थे वो रहे भी नहीं है। बेबाक जो नेटवर्क चैनल है यहाँ का बेबाक तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि बेबाक चैनल आपके लिए आवाज़ उठा रहा है ईपीएस वालों के लिए और सारा इंडिया के जो निवेशक उनके लिए आवाज़ उठा रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अपना नाम, अपना नंबर, अपना क्षेत्र का, एरिया का, जिस गांव के हैं, किस कस्बे के हैं, या किस शहर के हैं, या किस कॉलोनी के, वो आप नाम लिख के अपना फ़ोन नंबर डालें अपने नाम के साथ, जिससे कम से कम जो हमारे संवाददाता हैं विभाग के, ये आपसे संपर्क में रहें और एक आंदोलन को हम एक पूरे तरीके से एक बड़ा आंदोलन तैयार कर सकें, जिससे सरकार से सीधी बात कर सकें कि जो 25,000 करोड़ रुपया जमा है सरकार के पास, उसे वितरित कब करेंगे। और अब तो जिस तरीके से आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया कल, और कल विधानसभा चुनाव की जो तारीखें हैं 18, 25 और 1 तारीख को विधानसभा चुनाव होने वाला है। लेकिन अब ईपीएस के लोगों की अगर बात करें, हमारे साथ नंदा भाई राजपूत हैं, हमेशा से ईपीएस के लोगों का जो है इन्होंने आवाज उठाया है, उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव का डेट अनाउंस हुआ है, उसके बाद ईपीएस धारकों के मन में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आने लग गई है कि कहीं उनका पैसा मिल जाए, उनका पैसा डबल हो जाए। जो सरकार ने उनको उनसे वादा किया था, वो वादा सरकार पूरा करेगी, नहीं तो विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। नंदा भाई राजपूत जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ईपीएस के लोगों के अंदर, मन के अंदर भी आ रहा है कि चुनाव के डेट तो आ रहे हैं लेकिन पैसे नहीं आ रहे? पैसे तो वादा तो कहा भी था उन्होंने, अमित शाह ने भी कहा था चुनाव के दौरान ईपीएस वाले हों चाहे सारा इंडिया के निवेशक हों, तो दोनों के साथ धोखाधड़ी हुई है। जब सरकार ही चिटफंड जैसे मामलों को अंजाम देगी, भाई 90 से लेके जब उन्होंने अपने पैसा फंड कराया, उसमें अपने पैसा कटवाया, उसके बाद आज वो वृद्ध हो गए। आज जरूरत थी, उन्हें लगता था कि हम बुढ़ापे का सहारा बनेगा ये पैसा हमारे, या कहीं काम आएगा। आज उन लोगों को इस उम्र में बूढ़े होने के बाद उन्हें आंदोलन करना पड़ता है, धरने देने पड़ते हैं, प्रदर्शन करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए शर्मदार है। सरकार डेट आ जाती है चुनाव की, महाराष्ट्र का चुनाव आने वाला है, झारखंड का आने वाला है, तमाम विधानसभा चुनाव आने वाले, और तमाम जो है नेता और तमाम जो मंत्री है सारे झोंक दिए गए हैं इलेक्शन के लिए। लेकिन कभी भी, चाहे 15 अगस्त की बात कर लिया जाए, कभी भी सरकार हो या प्रशासन हो, पेंशनों की बात नहीं करती। क्या पेंशन से डर रही है सरकार? देखिए, सरकार पेंशन तो बंद कर दी है, वैसे भी बंद कर दी है। जो वृद्धा पेंशन मिलती थी वो बंद कर दी इन्होंने। तुम्हारे दूसरी पेंशनें मिलती रहीं, विकलांग पेंशन वो भी बंद कर दी। तो वृद्धा विकलांग पेंशनें बंद कर दी। और ये तो वो हैं जो इनका जमा पैसा था वो भी नहीं दे रहे हैं इनको, और जो दे रहे हैं 1,000 रुपए दे रहे हैं ईपीएस वालों को। 1,000 रुपए में क्या हो रहा है भाई? 1,000 रुपए में हो क्या रहा है? उन्होंने बोला कि 1,000 रुपए में क्या होता है। जब वो महाराष्ट्र से यहाँ पे आते हैं, उनकी टिकट, ट्रेन प्रोटेस्ट करने के लिए, नंदा भाई ये मैंने देखा है कि उनके पास टिकट नहीं होती, वो किस तरीके से बैठ करके आ रहे हैं। 1,000 रुपए क्यों दे रहे हैं? उसके वैसे जो वृद्धा पेंशन और ये दे रहे हैं वो 1,000 रुपए से ज्यादा लोगों को मिलती रही है। तो इनका जो जमा जो इन्होंने करा या अपना फंड कटवाया वहाँ सरकार को, तो कम से कम आज की डेट में कम से कम 5-7 हज़ार से कम रुपए नहीं मिलने चाहिए, मेरा मानना है। इतना है भी, हाँ, इतना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। तो इनके साथ तो ये धोखाधड़ी है ईपीएस वालों के साथ। और वृद्ध मैंने देखे हैं भाई, धूप में, बरसात में और जाड़े में आए थे वो लोग। और उसमें कई अब तक अशोक रावत जी भी आए थे, उनके साथ पूरी टीम आई। बिल्कुल अशोक रावत नेतृत्व कर रहे हैं इनका और अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो भाई वृद्ध, मुझे लगता है पिछली बार जो आए थे वो रहे भी नहीं है, कुछ लोग खत्म भी हो चुके, डेथ हो गई इनके, तो उनका पैसा खा गई सरकार। अब ये इनका लगा लो सहारा वालों का। सहारा वालों कितने निवेशक थे? 3,90,00,000 निवेशक थे। आप मुझे बताइए सर, उनके साथ धोखा किया। आज वो ही परेशान है, उनका पैसा। और फिर कहा था सरकार ने कि पोर्टल ऑर्डर के हिसाब से देंगे हम पैसा, और जबकि 25,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब कि भाई इनका पैसा देना। तो सुब्रत राय जब जिंदा थे, 25,000 करोड़ रुपया उसमें सेबी अकाउंट में जो इन्होंने दिया था सरकार को कि आप अपने हिसाब से वितरित कर दीजिए। आज कितना समय हो गया, मगर सरकार ने दिया नहीं। और अमित शाह जी ने तो खुद कहा, सहकारिता विभाग है अमित शाह जी के पास,
वो सहकारिता विभाग के अंदर आता है। जो ये कह रहा हूँ जो ईबी है वो आता है। इसके अध्यक्ष कौन है? इनकी अध्यक्ष है एक माधुरी पुरी करके, पूरी करके है, मधुपुरी करके महिला है जो इनके अध्यक्ष है, चेयरमैन बनाई गई है। और वो कहीं ना कहीं अंबानी अडानी के ग्रुपों से जुड़ी है। तो 25,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कहीं ना कहीं इन्होंने अपने लिए फायदे के लिए किया। और पोर्टल के नाम पे जब लोग आए दिल्ली तक तो उनकी स्थितियां ये थी कि यदि आपका आधार कार्ड सही नहीं है, आपका ये पहचान पत्र सही नहीं है, उन्हें पर कभी कहा सर्वर डाउन है, तो दिल्ली तक परेशान होने का उन्हें परेशान। और बाद में जो देश की जो वित्त मंत्री है ये जो है तो इन्होंने क्या कहा, सीतारमण ने, इन्होंने कहा जी कोई चाहता ही नहीं, लेना ही पैसा नहीं चाहता, कोई लेने ही नहीं आया, जबकि लेना चाहते हैं सारा निवेशक पैसा उनको। मतलब ये सरकार कितनी झूठी है कि इतने वित्त मंत्री महिला होके वो जो ये कह रही है कि वो पैसा नहीं लेना चाहता। भाई उनकी मेहनत का पैसा था, सारा इंडिया में जितने निवेशक थे उन्होंने, किसी ने सोचा था हमारे बुढ़ापे का भविष्य होगा, हमारे बच्चों की शादी होगी या अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, उसमें कहीं पैसा काम आएगा। आज स्थिति है कि जो उन्होंने जमा भी करा वो भी ये पी गए, मतलब वो भी नहीं दे रहे हैं उनका दिया हुआ। सवाल ये भी आ जाता है कि विधानसभा का चुनाव आने वाला है, हरियाणा ले लीजिए, जब सबसे ज्यादा निवेशक है हरियाणा में से, महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा निवेशक है, अशोक रावत भी महाराष्ट्र के, वो भी आ जाते हैं बार बार, लेकिन पूर्वांचल के हैं, झारखंड के बहुत सारे हैं, दिल्ली के भी हैं काफी निवेशक। तो आपको क्या लगता है कि जो चुनाव विधानसभा का है इस पे असर देखने को मिलेगा और खामियाजा भुगतेगी सरकार? असर तो पड़ेगा। सरकार ने वादे किए, 19 में भी अमित शाह जी ने वादे किया था और 24 में भी ये लोकसभा चुनाव में ही वादा किया। पोर्टल ऑर्डर भी लेके आए, गले पोर्टल ऑर्डर 10,000 का हम शुरू में देना चालू करेंगे। स्टार्ट कर 10,000 तो दे ही देंगे शुरू में। तो फिर भी लोगों ने विरोध करा, मगर वो 10,000 भी नहीं दिखाई दिया कहीं किसी को। मैं 10,000 नहीं चाहिए, ये तो ये चाह रहे कि हमारा ही पैसा दे दो हमें, तो इसके लिए संघर्ष होता है। सरकार नहीं दे रही है भाई। एक बात बताओ, मैं तो ये कह रहा हूँ इन लोगों को एकजुट, ईपीएस वालों को, सारा वालों को, दोनों को एकजुट होना चाहिए अपने अधिकारों के लिए, अपना पैसा लेने के, दोनों को, ईपीएस वालों को भी, सारा वालों को एकजुट होकर इकट्ठा होना पड़ेगा। और होगे तो मैं बार बार आवाज उठा रहा हूँ आपकी, मतलब मुझे आपसे बात करने का मौका नहीं मिल पाता। आपकी प्रतिक्रिया है, जैसे बेबाक जो नेटवर्क चैनल है आपका, बेबाक तरीके से आवाज उठा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि बेबाक चैनल आपके लिए आवाज उठा रहा है, ईपीएस वालों के लिए और सारा इंडिया के जो निवेशक उनके लिए आवाज उठा रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अपना नाम, अपना नंबर, अपना क्षेत्र का, एरिया का, जिस गांव के हैं, किस कस्बे के हैं, या किस शहर के हैं, या किस कॉलोनी के, वो आप नाम लिखें, अपना फोन नंबर डालें अपने नाम के साथ, जिससे कम से कम जो हमारे संवाददाता हैं विभाग के, ये आपसे संपर्क में रहें और एक आंदोलन को हम एक पूरे तरीके से एक बड़ा आंदोलन तैयार कर सकें, जिससे सरकार से सीधी बात कर सकें कि जो 25,000 करोड़ रुपया जमा है सरकार के पास, उसे वितरित कब करेंगे। और अब तो उसमें ब्याज के माध्यम से बहुत हो गया होगा, कब का पैसा दिया गया हो, तो कम से कम इन्हें जो सारा निवेशकों को तो पैसा मिलेगा ही, साथ ही जो ईपीएस वालों के जो पैसा रुक रहा है उसकी जो कम पैसा दे रहे हैं 1,000 रुपया, कहीं ना जो 5-7 हजार की जो उनका जो अपना बनता है, वो कम से कम सरकार को सोचना पड़ेगा। और अगर नहीं सोचेगी तो खैर खामियाजा तो भुगतेगी चुनावों में, जहां भी चुनाव होंगे, मगर उसके बावजूद भी आंदोलन होगा। और जब तक आंदोलन, आप लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है, आप अलग अलग आंदोलन मत कीजिए, सबका करिए। और तो और मैं उनको भी आह्वान करता हूँ जिनकी वृद्धा विकलांग पेंशन जो बंद हो रही है पूरे देश के अंदर, और सरकार कहती है आत्मनिर्भर बन गया पूरा देश, इन्हें जरूरत नहीं है, तो वो सब लोग भी इसमें भागीदारी करें जो वृद्धा विकलांग लोग हैं, क्योंकि ये सरकार उनकी भी पेंशन बंद कर रही है, पूरी तरीके से बंद कर रही है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोगों को, देशवासियों को इकट्ठा होना पड़ेगा, वरना मेरे जैसा एक अकेला क्रांतिकारी क्या करेगा। करता है मेहनत, और मैं मेहनत करता हूँ, अगर मैं खुल के बोलता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर हमले होते हैं। अभी हाल ही में हमला हो गया मेरे घर पे और बुरी तरीके से हुआ है। तो इस स्थितियां है कि मेरे बेटे तक के मतलब हथियार मार दिया धारदार। तो हम आपके लिए आवाज उठा रहे हैं कि हम क्रांतिकारी हैं, देशभक्त हैं, आपके हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, बिना डरे लड़ रहे हैं, अपनी जान की परवाह ना किए। इसलिए आपसे मतलब कि विनती है कि आप कमेंट करें, अपना नाम लिखें और अपना मोबाइल नंबर डालें, जिससे कि राहुल झा जो है आपसे संपर्क में सीधी बात कर सकें, और जो आपके विशेष मुद्दे, हम किस तरीके से इस आंदोलन को आगे ले जा सकते हैं, हमें उसकी सलाह भी दें। और आपका कितना सहयोग होगा, कितना साथ होगा कि दिल्ली सरकार तक, पूरी भारत सरकार तक हम अपनी बात पहुंचा सके। जिंदाबाद भारत। हम जिस तरीके से नंदा भाई के पास हमेशा आते हैं और हमेशा आप तक आपकी बात ये बेबाकी से रखते हैं चैनल के द्वारा, और बेबाकी से पहुंचाते हैं, लेकिन आज मैं ईपीएस और सहारा वालों से एक बात कहना चाहूंगा। बीते दिनों इनके साथ ही हादसा हुआ और इनके ऊपर जानलेवा हमला हो गया।
तो सोचिए कि ईपीएस की जो मांग है और सहारा की जो मांग है, हमेशा से जो उठाता रहा है, उसके ऊपर ऐसा हमला हो जाता है। तो जिस तरीके से इन्होंने कहा कि कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, क्षेत्र का नाम दीजिए, ताकि इस आंदोलन को जो है आगे अलग से रूपरेखा दिया जाए। धन्यवाद।